हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की हमने टॉपिक्स जो है लगभग सारे कवर कर लिए हैं। बारी है प्रैक्टिस करने की। और भैया हम भूगोल से संबंधित बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स जो हमने बनाए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं उस मिट्टियों से कितने आ चुके हैं, आ सकते उनके क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या करना है दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि भैया मध्य प्रदेश के एग्जाम जो आ रहे हैं वो निकाल लें हम, ताकि हमारी एक जॉब सुनिश्चित। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टियों की क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या जो आ सकते हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं तेजी में। इसकी वीडियो जो है वो चैनल पर डली हुई है, प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना वीडियो वाली। तो आपके सारे के सारे डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे अगर कोई डाउट आपके हैं तो। बाकी तो यहाँ हम डिस्कस करते चले। पहला क्वेश्चन है काली मिट्टी का निर्माण। काली मिट्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चट्टान से हुआ है? ये एमपीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। इसके अलावा पटवारी में भी। तो काली मिट्टी का निर्माण किससे होगा? बेसाल्ट, रूपांतरित, अवसादी। ये बेसिक ही बेसिक तो तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। एक तो होती है आपकी आग्नेय चट्टानें, इग्नियस जिनको कहते हैं, आग्नेय। ठीक है। इसके अलावा फिर आग्नेय से बनती है आपकी अवसादी। क्या बनती है? अवसादी चट्टान। और अवसादी से बनती है मेटामॉर्फिक, जिनको रूपांतरित कहते हैं, है ना, रूपांतरित। ये तीन प्रकार की बेसिक चट्टानें हैं और इसी की फिर अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं। तो बेसाल्ट जो है आग्नेय के अंतर्गत आती है, फिर रूपांतरित अवसादी। चलिए आंसर आपको पता है क्या है। ये आग्नेय चट्टानें हैं जो कि सीधी आगे जाके काली मिट्टी। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में रेगुर रेगुर मिट्टी जो है पाई जाती है वो किस मिट्टी को कहा जाता है? और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पटवारी 2008 में भी पूछा चुका है, मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछा जा चुका है, कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो भैया रेगुर किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, मिश्रित मिट्टी। और हमने डिस्कस किया था जब मिट्टी की बात कर रहे थे। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा जा चुका है। नहीं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है कौन सी मिट्टी इसमें पाई जाती है? मतलब मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल पर सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी या मिश्रित मिट्टी? और आंसर हमें पता है, जी हाँ, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। पूरा पूरा मालवा रीजन जो है और थोड़ा सा ये वाला रीजन जो है नर्मदा सोनघाट का, ये क्या है भाई साहब? आपका पूरा का पूरा काली मिट्टी वाला क्षेत्र। बस यहाँ कहीं पे ज्यादा है कछारी काली मिट्टी है, कहीं पर ज्यादा काली मिट्टी है। तो उस हिसाब से इसको विभाजित किया गया है, लेकिन सर्वाधिक काली मिट्टी स्थित है। किस मिट्टी की उर्वरा शक्ति सबसे ज्यादा होती है? याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है? और आंसर हमें पता है क्या है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी। अलूवियल सॉइल भी इसको कहा जाता है, अलूवियल। ठीक है, अलूवियल सॉइल। और ये भैया क्या है? नदियों के मुहाने पे डेल्टा के रूप में और इस रूप में पाई जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा उर्वरता होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कपास की खेती। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है? सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। पटवारी 2012 मध्य प्रदेश एससी कांस्टेबल वन रक्षक तक में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, कौन सी मिट्टी है भैया कपास की खेती? हमने डिस्कस किया है मिट्टी वाले वीडियो में, देख लीजिएगा। कई बार मैंने बताया भी आपको, काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए, याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्षालन। निक्षालन की प्रक्रिया से कौन सी मिट्टी प्रभावित होती है? निक्षालन का मतलब क्या है? क्या है? निक्षालन का मतलब होता है संक्षरित होना, कट जाना, कटाव होना मिट्टी का निक्षालन, परत उड़ जाना। तो कौन सी मिट्टी प्रभावित ज्यादा होती? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी या लाल पीली मिट्टी? निक्षालन से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है लाल पीली। कौन सी भैया? लाल पीली मिट्टी सबसे ज्यादा निक्षालन से प्रभावित होती है। और लाल पीली मिट्टी जो है ये चावल की खेती के लिए उपयुक्त होती है, याद रखिए, जा चुका है। नेक्स्ट, बिसाल्ट चट्टान। बिसाल्ट चट्टान बेसिक चट्टाने हैं। कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है इनसे? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी? अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। यहाँ काली मिट्टी जो है ये किससे बनती है? बिसाल्ट चट्टानों के। बिसाल्ट क्या है? बेसिकली लावा जो है ना, लावा। लावा पकड़ गया था, पूरे में फैल गया था, है? तो लावा ही फिर बाद में समय के साथ साथ रूपांतरित क्या हो गया? काली मिट्टी परिवर्तित हो गया। उससे क्या हुआ? बहुत सारी जलवायु घटनाएं हुई, उसके कारण
बनी हो। तो बेसाल्ट क्या है? लावा है, वो लावा आग्नेय चट्टान है, बिल्कुल इग्नियस जला हुआ, है ना? तो इसीलिए उस श्रेणी में आता है। काली मिट्टी का निर्माण करती है और ये पहला किया था। लाल पीली मिट्टी का पीएच वैल्यू कितनी होती है? पीएच वैल्यू से क्या होता है याद रखिएगा, ये बताता है कि मिट्टी कितनी एसिडिक है। एसिडिक मतलब अम्लीय, क्या होता है? अम्लीय, या कितनी बेसिक, है ना? या इसको बोल सकते हैं क्षारीय। ठीक है, अम्लीय या क्षारीय मिट्टी की प्रकृति होती है, वो पूछा जाता है। तो पीएच वैल्यू से पता चलता है। पीएच वैल्यू कितनी होती है लाल पीली मिट्टी की? ये बताना है। 5.5 8.5 6.5 से 9.5 के बीच, 7.5 से 10.5 के बीच, 8.5 से 11.5 के बीच पीएच की वैल्यू है। और आंसर हमें पता है, हमने डिस्कस किया था बिल्कुल जब हम लाल पीली मिट्टी की बात कर रहे थे मिट्टी वाले वीडियो। 5.5 से 8.5 के बीच होता है। तो मतलब क्या है कि लाल पीली मिट्टी अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की हो सकती है या इसमें पाई जाती है। ठीक है भाई, चलिए निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी जो है सघन रूप से नहीं मिलती है? याद रखिए जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हमें पता है, मिट्टी वाले वीडियो में एक बार चेक कर लीजिएगा। सघन रूप से नहीं पाई जाती, कहां नहीं पाई जाती? होशंगाबाद, मुरैना, भिंड, ग्वालियर। कहां नहीं मिलेगी भैया ये? कहां सघन रूप से? हाँ, ये होशंगाबाद वाला जो क्षेत्र है, ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा। होशंगाबाद कहाँ है? कहाँ है होशंगाबाद? ये होशंगाबाद है, नर्मदा के किनारे। ठीक है, तो भैया यहाँ काली मिट्टी है, क्योंकि है सघन काली मिट्टी का क्षेत्र। ठीक है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी, चंबल और यमुना वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लाल पीली मिट्टी किस तत्व की कमी पाई जाती है? किस तत्व की कमी है लाल पीली मिट्टी में? ह्यूमस की, नाइट्रोजन की, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हमें पता है क्या? ह्यूमस और नाइट्रोजन दोनों की कमी होती है। क्यों भैया? भारत की हर मिट्टी में आपको देख लेना एन ए, ये 3 चीजों की कमी तो मिलेगी। एन से क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। ई से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। ठीक है, और के से पोटेशियम, पोटेशियम। बेसिक कमी है। इसके अलावा ह्यूमस, ह्यूमस जो है ये भैया क्या है? उर्वरता के लिए जाना जाता है। इसकी कमी भी लगभग सारी मिट्टियों, लगभग सारी मिट्टियों में पाई जाती है। इसमें कभी पर्वतीय मिट्टी को अगर हम छोड़ दें तो। ठीक है, तो ए और बी आपको यहाँ लाल पीली मिट्टी, बस, और नाइट्रोजन। लाल पीली मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिए। पीएससी, पटवारी, कांस्टेबल सब में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इवन एसएससी एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए, लाल पीली मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? लोहे के ऑक्सीकरण के कारण, कैल्शियम ऑक्साइड के कारण, ए और है ये, ए और बी दोनों। ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हमें पता है क्या है? हाँ, लोहे के ऑक्सीकरण के कारण ये लाल पीली मिट्टी का लाल रंग होता है। और जैसे ही हाइड्रेशन और बढ़ जाता है, यानी पानी की वैल्यू और बढ़ जाती है, तो ये कलर पीला हो जाता है लाल से। ठीक है, याद रखिए, इसलिए इसको लाल पीली मिट्टी कहा जाता है। बघेलखंड में मिलने वाली जो लाल पीली मिट्टी है, किस किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? अभी हमने डिस्कस किया था, कपास, ज्वार, धान या चाय। और आंसर हमें पता है, जी हाँ, ये लाल पीली मिट्टी जो है मुख्यतः चावल के लिए, यानी कि धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रखना है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। पीएच मान इसका कितना होता है? ये पूछा है। 7 से ज्यादा, 7 से कम, केवल 7, इनमें से कोई नहीं। सर हमें पता है क्या कि भैया 7 के करीब होता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसलिए लिखा है। लेकिन भैया ये जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अच्छी मिट्टी पाई जाती है, मानी जाती है। तो पीएच वैल्यू 7 के लगभग होता है, 7 के आसपास ही होता है, कम नहीं होता, 7 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसलिए है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, उदासीन प्रकृति का इसको माना जाता है। क्या माना जाता है? उदासीन प्रकृति। किसको? जलोढ़ मिट्टी। उदासीन प्रकृति इसकी होती है। उदासीन प्रकृति पीएच 7 पे होती है, तो 7 के करीब इसका पीएच होता है, लेकिन कई बार थोड़ा सा ज्यादा मिला है। ठीक है, मैक्सिमम आप क्या लिखेंगे? उदासीन प्रकृति लिखेंगे, ना अम्लीय ना क्षारीय, पीएच 7। निम्न में से कहाँ काली मिट्टी नहीं पाई जाती? काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती? देवास, खंडवा, होशंगाबाद, श्योपुर। आंसर हमें पता है, जी हाँ, श्योपुर कहाँ है? ये श्योपुर है, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, याद रखिएगा। बाकी ये सारे के सारे जिले जो हैं कहाँ हैं? आपके नीचे हैं, जो मालवा वाले क्षेत्र, और यहाँ कहाँ पाई जाती है। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में धान की खेती के लिए
कौन सी मिट्टी जो है उपयुक्त होती है? अभी हमने डिस्कस किया लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी। आंसर हमें पता है क्या है, लाल पीली मिट्टी ही धान की खेती के लिए सर्वाधिक मिट्टी होती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है लाल पीली मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? अधिकता किस चीज की होती है लाल पीली मिट्टी में? ह्यूमस, नाइट्रोजन, चूना या फास्फोरस? तो हमें पता है आंसर, आप ढूंढ के बहुत अच्छे से बता सकते हो। जी हाँ, आंसर क्या है आपका यहाँ पे? चूना। क्यों है भैया? क्योंकि हमने देखा है कि ये एन है, ये क्या है? पी है, और ह्यूमस तो कमी है ही, है ना? तो ये तो कम सब मिट्टियों में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी का हर मिट्टी में इनकी कमी है ही, नाइट्रोजन फास्फोरस की। ठीक है, अधिकता से। ठीक है, चलिए ये याद रखें। नेक्स्ट है छिछली काली मिट्टी। क्या भैया? छिछली काली मिट्टी कहां पाई जाती, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? सतपुड़ा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, बुंदेलखंड या बघेलखंड? छिछली काली मिट्टी, जी हाँ, आंसर हमें पता है क्या है, सतपुड़ा क्षेत्र है जहां पर छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये छिछली काली मिट्टी का क्षेत्र बोला जाता है। चलिए, मिश्रित मिट्टी जो है इसके लिए कौन सी फसल उपयुक्त है? मिश्रित मिट्टी में क्या अच्छा उग जाता है? धान, गेहूं, कपास या बाजरा? और जी हाँ, आंसर हमें पता है, बाजरे दा सिट्टा। जी हाँ, कहाँ होता है ये? मिश्रित मिट्टी में पाया जाता है। मिश्रित मिट्टी कहाँ होती है? इस क्षेत्र में होती है, वाले क्षेत्र में ये मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। तो बाजरा, या फिर आप हम बोल सकते केवल बाजरा नहीं, यहाँ मोटे अनाजों के लिए आपकी मोटे अनाज। मोटे अनाज में क्या क्या आ जाता है? ज्वार भी आ जाता है, बाजरा तो आ ही जाता है, और रागी भी आ जाता है। क्या आ जाता है? रागी। ये सभी के सभी मोटे अनाज है। मोटे अनाज मिश्रित मिट्टी में हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट मध्य प्रदेश के 47.6% ये टोटल भाग है, इस पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या मिश्र? तो आंसर हमें पता है, सबसे ज्यादा जो है मध्य प्रदेश में कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है 47.6% भाग पर। चलिए, मालवा के पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मालवा के पठार पर जलोढ़, मिश्रित, लाल पीली, काली? और आंसर हमें पता है, इस पे डिस्कस करने की कोई बात है ही नहीं। काली मिट्टी सर्वाधिक मालवा वाले क्षेत्र में ही पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए, लाल पीली मिट्टी राज्य में कहां कहां पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी मंडला, बालाघाट, शहडोल, सीधी, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, टीकमगढ़, होशंगाबाद, शहडोल, दतिया। कहाँ मिलेगी लाल पीली मिट्टी? हम बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, और आंसर हमें पता है कहाँ भैया, ये पूरा क्षेत्र जो है ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। ये आपका है बालाघाट, मंडला, सीधी, सतना, शहडोल वाला, ये पूरा का पूरा, है ना, क्या है आपका? लाल पीली मिट्टी वाला पाया जाता है। निम्न में से कौन सी मिट्टी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है? फिर अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा है, अपन ने घुमा दिया है। गहरी काली, छिछली काली, साधारण काली, गहरी काली या साधारण छिछली? कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है? काली मिट्टी है ये सारी, काली तो पाई जाती है हमें पता है। अब काली के अंदर भी क्वालिटी है, मतलब कहीं ना कहीं इसके सब डिवाइडेशन है, गहरी काली, छिछली काली, है ना, साधारण छिछली काली और साधारण गहरी काली। आंसर हमें पता है कौन सी है, साधारण गहरी काली मिट्टी जो इस रीजन में पाई जाती है, ये सर्वाधिक क्या है मध्य प्रदेश में? काली मिट्टी के अंदर भी ज्यादा यही मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? साधारण गहरी मिट्टी। बहुत बढ़िया। प्रकृति के अनुसार, यानी प्रकृति अनुसार, इसलिए क्या है, काली मिट्टी कैसी होती है प्रकृति के हिसाब से? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, कोई नहीं। प्रकृति की बात करी हमने पीएच वैल्यू के हिसाब से, तो काली मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, कोई नहीं। आंसर हमें पता है कैसी है ये भैया, अम्लीय होती है। अम्लीय होती है काली मिट्टी। क्यों होती है? क्योंकि इसमें चूना और लोहे प्रचुरता होती है। ठीक है, तो भी ये कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है, यानी कि पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश की मृदा को कितने प्रकारों में बांटा गया? कितने प्रकार की मिट्टियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? 4, 5, 7, 8? आंसर हमें पता है कि केवल 5 प्रकार की मिट्टियां जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। 5 कौन कौन सी हो गई? तो सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी के बाद हमने देखा कि भैया यहां पर लाल पीली, जलोढ़, लेटेराइट सबसे कम है, और मिश्रित मिट्टी। ठीक है, तो ये 5 ही प्रकार की मिट्टियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, याद रखिए। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा काली मिट्टी, सबसे कम लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी तीन श्रेणियां बताई हुई हैं, गहरी काली, गहरी, छिछली और साधारण। ठीक है, याद रखिए। बहुत बढ़िया। चलिए,
निम्न में से कहाँ लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? बघेलखंड के पठार में, मालवा के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में, या रीवा पन्ना के पठार में? आंसर हमें पता है क्या है भैया, आप भी हमने डिस्कस किया था। तो ये बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है, ये आपका क्या है? लाल पीली मिट्टी हमने डिस्कस की। लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए उत्तरदायी क्या कारण है? कैसे ही पीला रंग हो जाता है लाल पीली मिट्टी में? तो फेरिक ऑक्साइड लोहे के ऑक्सीकरण, फास्फोरस की अधिकता, निम्न में से कोई नहीं। क्या है आंसर आपका? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये अभी हमने देख ही लिया था। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है? फेरिक, फेरस को बोलते हैं, Fe2O3, है ना? फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। ये लोहा है, बेसिकली लोहे के ऑक्साइड है। ठीक है, लोहे के ऑक्साइड, ऑक्साइड, ठीक है, लोहे के ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके कारण क्या है? लाल कलर पड़ जाता है और लाल पीली लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है ना? और जब हाइड्रेशन हो जाता है जब इसी फेरिक ऑक्साइड का, तो ये पीला कलर आ जाता है। ठीक है, हमने डिस्कस इस पे किया था। जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी में प्रमुख घटक क्या होता है? कौन सा प्रमुख घटक होता है इनमें से? कैल्शियम, लोहे के ऑक्साइड, कार्बोनेट्स या मैग्नीज? तो हमें पता है आंसर क्या है पे आपका। कार्बोनेट्स जो है जलोढ़ मिट्टी में ज्यादा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बोनेट का क्या मतलब है? CO3, क्या है? कार्बोनेट कहलाते हैं। अब वो किसी का भी हो सकता है, कैल्शियम का भी हो सकता है, सोडियम का हो सकता है, मैग्नीशियम का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कार्बोनेट ज्यादा पाए जाते हैं जलोढ़ मिट्टी में। बहुत बढ़िया। किस मिट्टी में किस मिट्टी की प्रकृति कैसी? उदासीन होती है। अभी हमने डिस्कस किया था, आपको आंसर पता ही होगा। जी हाँ, जलोढ़, काली कछारी, दोमट। और आंसर क्या है आपका? यहाँ जलोढ़ मिट्टी जो है वो उदासीन प्रकृति की होती है। pH 7 जो है इसका लगभग होता है, लगभग होता है, थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है, लेकिन लोग मानते हैं उदासीन प्रकृति, अम्लीय क्षारीय नहीं है। सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, कुछ भी होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी जो है कौन सी जगह पे पाई जाती है? यानी क्षेत्र मुख्यतः कौन सा है मिश्रित मिट्टी का? बघेलखंड, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा का पठार? कहाँ है मिश्रित मिट्टी? अभी हमने डिस्कस किया था और बता भी दिया था हमने आपको। रीवा पन्ना का पठार वाला क्षेत्र मिश्रित मिट्टी का है। बुंदेलखंड का पठार भी कुछ जगहों पर मिश्रित पाई जाती है। ठीक है, याद रखिए। चलिए, कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है मुख्य रूप से? उत्तर मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य। तो आंसर हमें पता है, कछारी मिट्टी किसको कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी का ही रूप है कछारी मिट्टी। ठीक है, उत्तरी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र और थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र ना, बुंदेलखंड वाला। नेक्स्ट क्या है? मालवा पठार और सतपुड़ा पठार क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? मालवा और सतपुड़ा वाले क्षेत्र कौन सी मिट्टी? गहरी काली, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी? ऑप्शन ही है, आंसर पता ही है आपको। काली मिट्टी मालवा क्षेत्र में पाई जाती है, सतपुड़ा क्षेत्र काली में। एक ही ऑप्शन था, अगर काली और फिर गहरी और छिछली देते तो दिक्कत होती। गहरी काली ये आपकी क्या है? पाई जाती है सतपुड़ा और मालवा वाले। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कछारी मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? कछारी मिट्टी कैसे बनती, किसके द्वारा होता है? भूकंप से, ज्वालामुखी के उद्गार से, बाढ़ से, और इनमें से कोई नहीं। आंसर हमें पता है, अभी हमने डिस्कस किया था। जी क्या है भैया? बाढ़ के द्वारा। बाढ़ के कारण क्या होता है कि ये जो मिट्टी बहा के लाती है नदियां, है ना, पानी के साथ साथ बाढ़ में, तो वो मिट्टी जो है वो कछार बना लेती है। कछार मतलब कंकड़ पत्थर थोड़े से होते हैं उसमें, थोड़े बड़े बड़े होते हैं, कछारी मिट्टी होती है, हालांकि उपजाऊ होती है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा जलोढ़ के प्रकार। जलोढ़ तो बनता है ये नदियों के कारण। जलोढ़ के भी दो प्रकार होते हैं, खादर और बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर और बांगर। पूछा जाएगा अभी, क्वेश्चन मिलेगा हमें। ठीक है, तो वही चीज है आपकी, इसमें से कुछ कुछ जो है जलोढ़ कैसा हो जाता है? कछारी मिट्टी आ जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती? कहाँ नहीं पाई जाती? मंदसौर, भिंड, मुरैना, श्योपुर। आंसर आपको पता होगा अगर आप नदियों के आसपास समझ पा रहे होंगे। मंदसौर वाला जो इलाका है, मंदसौर, ठीक है, मंदसौर में ये पूरा का पूरा जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। ठीक है, श्योपुर हो गया, मुरैना, भिंड वाला हो गया। निम्न में से काली मिट्टी में क्या पाया जाता है पर्याप्त रूप से? फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम कार्बोनेट और ह्यूमस। काली मिट्टी में क्या मिलता है? CaO, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या है? कहाँ मिलता है आपको? काली मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में कार्बोनेट्स होते हैं, काली मिट्टी में होते हैं।
है ना। ह्यूमस नहीं होता काली मिट्टी, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये लावा वाला है, उसमें तो लोग बाग है ही नहीं। प्रदेश की कौन सी नदी अवनालिका अपरदन से बीहड़ का निर्माण करती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए भूलना नहीं है। बीहड़ बहुत बड़ी समस्या है मिट्टी के अपरदन का, अवनालिका अपरदन जिसको कहते हैं, गलीर बोलते हैं उसको। तो शिप्रा नदी, चंबल नदी, पार्वती नदी, सिंध नदी सबसे ज्यादा पूरे भारत में तो क्या करती है, गड्ढे बना के बीहड़ बना दिया। कहाँ है बीहड़? चंबल के डाकू कहाँ रहते हैं? बीहड़, है ना, चंबल के आसपास वाला क्षेत्र, भिंड मुरैना वाला, जहाँ सबसे ज्यादा बीहड़, चंबल क्षेत्र को इसीलिए कहा जाता है। प्रदेश का कौन सा जिला जो है मृदा अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित है? अब भी बात कर रहे थे मुरैना से ऊपर भिंड या मंदसौर, आंसर हमें पता है क्या है भैया, मुरैना जिला। मुरैना है पूरा सबसे ज्यादा, ये क्या है क्षेत्र, आपके अवनालिका अपरदन, जिस मृदा अपरदन बोल रहे हैं, गड्ढे बना दिया है, मिट्टी की काट काट के ले जाती है चंबल नदी, गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, जिसको बीहड़ कहा जाता है। मृदा अपरदन का एक क्या है, प्रकार है। कहाँ है? मुरैना में सबसे ज्यादा है। निम्न में से किस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है? बालू ज्यादा हो जाता है कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी में, मिश्रित मिट्टी? आपको पता है, जी हाँ, जलोढ़ मिट्टी में ही बालू ज्यादा होते हैं, रेत वाले कण बालू, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा लाया जाता है, इस जाता है बालू यहाँ। निम्न में से किस मिट्टी में बालू की कमी होती है? बालू कमी कहाँ होगी, किस मिट्टी में होगी? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, कोई नहीं। तो आंसर आपको पता है क्या है भाई साहब, काली मिट्टी में बालू की कमी होगी। किसकी कमी? बालू की कमी ज्यादा किसमें होगी? जलोढ़ मिट्टी में होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी में मृदा अपरदन की समस्या है? घाटियां बता रहे हैं, चंबल नदी, नर्मदा नदी, ए और बी। सर आपको पता है, जी हाँ, यहाँ पर दोनों नदियां हैं जो क्या कर रही हैं, मृदा अपरदन कर रही हैं। बस नर्मदा के साथ क्या है कि वो भैया भ्रंश घाटी में बहती है, उसके पास ज्यादा क्षेत्र नहीं, इसीलिए वो ज्यादा अपरदन नहीं कर पाती। लेकिन खुले क्षेत्र में चंबल बहती है, इसलिए सबसे ज्यादा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन चंबल नदी ने किया हुआ है। ठीक है, चलिए, कछारी मिट्टी का विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सतना, रीवा, देवास, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और झाबुआ, खंडवा, खरगोन। सबसे ज्यादा कछारी मिट्टी कहाँ मिलेगी? तो भैया आंसर आपको पता है मेरे ख्याल से, और वही है जो आप सोच रहे हैं। भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है, ये जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है। जलोढ़ मिट्टी प्रॉपर तो नहीं है कि गंगा वाले मैदान में आ जाता है, लेकिन कछारी मिट्टी का एक स्वरूप है। ठीक है, निम्न कथनों में से असत्य कथन जो है, गलत कथन चुनना है। क्या है? काली मिट्टी का पीएच मान जो है वो कितना होता है? 7.5 से 8.5 के बीच। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट नामक चट्टान से। तो भैया आप देख लो, आपके आंसर गलत बताना है। गलत क्या है इसमें? हाँ, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी नहीं है मध्य प्रदेश में, क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, और ये सच्चाई है, हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये गलत है। बाकी ये सारी चीजें, काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, इसका निर्माण हमने डिस्कस किया ही है एक क्वेश्चन में। इसमें रेगुर मिट्टी में भी हमने डिस्कस किया है कि इसको काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसका पीएच 7.5 से 8.5 के बीच सारी प्रकार का होता है। ठीक है, काली मिट्टी। चलिए, निम्न में से कौन सा कारक भूमि अपरदन के लिए उत्तरदायी? भूमि अपरदन मतलब मृदा का कटाव, मिट्टी का कटाव, भूमि क्षरण के लिए कौन सा कारक है? वर्षा, अत्यधिक चारागाह, त्रुटिपूर्ण भूमि प्रबंधन, और ये सभी कौन कौन से कारण हैं जिससे कटाव हो रहा है? तो आंसर आप समझ ही गए होंगे। हाँ, सभी के सभी कारक ऐसे हैं जिससे कटाव होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन, जो अभी मिट्टी कटाई तो कटाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए उपयुक्त नहीं है? ठीक है, रोकने के लिए क्या भैया? बांध बनाना, सीढ़ीदार खेती, जिसको हम बोलते हैं टेरेस फार्मिंग, भूमि प्रबंधन, अत्यधिक चराई। ये कारण नहीं, ये कारण है इसका मृदा अपरदन को बढ़ाने का, इसको कम करने का कारण नहीं है। चराई कर दोगे तो मिट्टी पकड़ कमजोर हो जाएगी, राइट? जानवर ज्यादा चराई कर लेते हैं, तो कारण क्या है? मिट्टी के कटाव के लिए, तो रोकने के लिए। बाकी सब ये कटाव को रोका जा सकता है। नेक्स्ट, मिट्टी के अपरदन की बात कर रहे हैं। मिट्टी के अपक्षरण को निम्न में से क्या कहा जाता है? क्या होता है ये? रेंगती हुई मृत्यु, अवनालिका अपरदन, गली अपरदन, कोई नहीं। मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है?
जी हाँ, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश एसएससी तक पूछा जा चुका है, एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर आपको पता है, हमने डिस्कस किया था मिट्टी वाले पोर्शन में। रेंगती हुई मृत्यु कहा है मिट्टी, रेंगती रेंगती, क्योंकि मिट्टी तो ऐसे ही रेंगते हुए कटती चली जा रही है, रेंगती हुई मृत्यु इसको कहा जाता है और ये कहा गया है। मिट्टी की प्रकृति के क्या क्या निर्धारक तत्व हैं, मिट्टी कैसी होगी, कौन से तत्व ये निर्धारित करते हैं, डिस्कस किया था। सरंध्रता, जल, खनिज, ये सभी। आंसर आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, ये सभी के सभी तत्व जो हैं ये निर्धारक तत्व हैं मिट्टी की प्रकृति के, मतलब मिट्टी कैसी होगी, काली होगी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट होगी। ठीक है, सो सरंध्रता का मतलब है इसमें वायु जाने की व्यवस्था। ठीक है, जल तो आप समझते ही हैं, जल हो गया, नमी हो गया जिसको बोल सकते हैं, खनिज पदार्थ तो मिनरल्स हैं, इस कारण ही प्रकृति, तो ये सभी क्या है, प्रकृति निर्धारित करती है। मध्य प्रदेश में किस भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, पश्चिम दक्षिणी भाग और दक्षिण पूर्व। कहाँ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी? आंसर आप समझ गए होंगे, जी हाँ, उत्तर पश्चिम वाला ये क्षेत्र जो है ये आपका क्या है, जलोढ़ मिट्टी कहलाता है, याद। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहा लाल पीली मिट्टी नहीं पाई जाती है? क्या भैया? नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती? मंडला, इंदौर, शहडोल, बालाघाट। हाँ, तो आंसर समझ गए होंगे, जी हाँ आप। क्या है आंसर आपका? इंदौर क्षेत्र जो है मालवा क्षेत्र कहलाता है, ये बघेलखंड वाला क्षेत्र। इंदौर क्षेत्र मालवा है, यहाँ काली मिट्टी है, बाकी सब में क्या है, लाल है। बहुत बढ़िया। लाल पीली मिट्टी का विस्तार जो है बघेलखंड के किस भाग में ज्यादा दिखाई देता है? लाल पीली मिट्टी, मध्यवर्ती और पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग, संपूर्ण बघेलखंड, कहाँ ज्यादा मिलता है विस्तार? यहाँ पर मध्यवर्ती और पूर्वी भाग में बघेलखंड ज्यादातर क्या है, लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र मिल जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं, आपने सुना होगा, तो पूरा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र जो है वो कैसा, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, जो पहले कभी मध्य प्रदेश में हुआ करता था। चले, इसी के साथ भैया क्या हो गए आपकी ये मिट्टी से प्रमुख प्रमुख क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अभी कोई डाउट बचा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वैसे तो मुझे लगता नहीं है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेडली एक बार कर लेना है, 2 बार कर लेना है, ताकि यहाँ से बने, 2 से बनेंगे यहाँ से, तो वो आपके गलत ना हो पाए किसी एग्जाम में। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उनका भी भला करना है हमको, और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की यहीं इसी अगले वीडियो में। तब तक के